दोस्तों, आज की कहानी है माँ आखिर भाभी किसकी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। आज फिर से प्रीति व निहाल कॉफी शॉप में मिल रहे थे। उनके परिवार वालों को उन दोनों के फैसले का बेसब्री से इंतजार था। प्रीति के परिवार वालों ने निहाल को अपने भावी दामाद के रूप में पसंद किया था, तो निहाल के परिवार वालों को प्रीति को अपने बहू के रूप में। प्रीति के पापा बालेश्वर बाबू व निहाल के पापा परमजीत बाबू एक ही दफ्तर में साथ साथ काम करते थे। दोनों परिवार एक दूसरे से भले भांति परिचित थे। निहाल एक बैंक में काम करता था, वहीं प्रीति बीएड परीक्षा की तैयारियां कर रही थी। परमजीत बाबू ने एक ब्याह समारोह में प्रीति को देखा था। उन्हें प्रीति अपने बेटे निहाल के लिए भाग गई थी। वहीं बालेश्वर बाबू भी मन ही मन निहाल को अपने भावी दामाद के रूप में देखने लगे थे। बस अब दोनों बच्चों की आपसी सहमति जानना काफी जरूरी था। आखिरकार 2-4 मुलाकातों के बाद प्रीति और निहाल ने अपने रिश्तों पर शादी के लिए मुहर लगा दी। उनके इस फैसले से दोनों परिवार वाले काफी खुश थे। आपसी रजामंदी से कुछ समय के बाद शादी का मुहूर्त निकल आया। प्रीति ब्याह के बाद निहाल की दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। तीखे नैन नक्श वाली प्रीति पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाने में भी निपुण थी। सुल्ला सुनने के रस्म वाले दिन उसने अपने हाथों से खीर बनाया था। खीर खाकर सारे रिश्तेदार प्रीति की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। बहू की तारीफ सुन प्रीति के सास ससुर भी बहुत खुश थे। छोटी ननद मिनल ने भी सहकते हुए कहा था, आखिर भाभी किसकी है, लाखों में एक तो होना ही था। मिनल उम्र में तो निहाल से छोटी थी, पर उसकी शादी निहाल की शादी से पहले हो गई थी। वह अपनी भाभी का पूरा ध्यान रख रही थी। रिश्तेदारों के मुंह से अपनी पत्नी की तारीफ सुनकर निहाल भी बेहद खुश था। शादी ब्याह की गहमा गहमी में समय कितनी तेजी से पार हो गया, कुछ पता ही ना चला। रिश्तेदारों के साथ साथ मिनल भी अपनी ससुराल चली गई। अचानक पूरा घर सुना लगने लगा था। प्रीति के ससुर जी और निहाल के दफ्तर चले जाने से घर में सिर्फ प्रीति और उसकी सासू माँ रह जाते। प्रीति की बीएड के इम्तिहान काफी करीब थे। वह काम निपटाकर पढ़ाई करने बैठ जाती। कभी कभी वह
सासू माँ के पास बैठकर गप्पे भी लड़ाती, पर ज्यादातर वह अपने किताबों में उलझी रहती। प्रीति की सासू माँ को बस यही शिकायत रहती कि वह ज्यादा बातचीत नहीं करती। वह चाहती थी कि प्रीति उनसे खूब बातें करे, पर प्रीति उनसे बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। प्रीति की सासू माँ पर अकेलापन हावी होने लगा था। उन्हें प्रीति का ये स्वभाव बिल्कुल भी नहीं भाता था। शादी के बाद पहली बार प्रीति की माँ और दीदी उससे मिलने वहां आ पहुंचे थे। उन्हें देख प्रीति खुश होकर उनके गले लग गई। प्रीति की दीदी उसकी सासू माँ के पास बैठकर उनकी खैरियत पूछने लगी। माँ, तुम भी दीदी के साथ माजी के पास बैठो, मैं बस 2 मिनट में गर्मा गर्म कॉफी लेकर अभी आई। प्रीति ने अपनी माँ से कहा, तुम भी आकर हमारे पास बैठो ना, इतनी जल्दी कॉफी बनाने की क्या जरूरत है। माँ ने प्रीति से कहा, अरे इसे हमारे पास बैठने की फुर्सत कहाँ है, ये तो सारा दिन खुद में ही व्यस्त रहती हैं। सासू माँ की आवाज प्रीति के कानों में पड़ी। आप लोगों के आने से शायद प्रीति यहाँ आकर बैठे। मेरे पास बैठने की या बात करने में इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। सोचा था एक बेटी घर से गई तो दूसरी बेटी घर में आ गई। मैं तो इसे अपनी बेटी मानती हूँ, पर ये मुझे माँ समझे तब ना। प्रीति की सासू माँ का दर्द सलक आया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है समदन जी, या तो आप ही उसकी माँ हैं। वैसे भी प्रीति बचपन से ही थोड़ी शांत स्वभाव की रही है, इस कारण से वह किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती। प्रीति की माँ ने उसकी सासू माँ से कहा, ज्यादा बातचीत न करने का मतलब ये तो नहीं है कि हम किसी की परवाह ना करें। वैसे भी मैं कोई गैर तो नहीं, मेरी मीनल को ही देख लीजिए, वह भी तो शुरू से थोड़ी शांत स्वभाव की रही है, पर अपनी सासू माँ को कभी अकेला नहीं होने देती। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसने अपने घर को भी काफी मजबूती से थाम रखा है। उसके बगैर घर में तो सबका सांस लेना भी मुश्किल है। प्रीति की सासू माँ का दर्द सलक आया था। मैंने सिर्फ काम करने के लिए थोड़े ना प्रीति को बहू बनाकर लाया है। लगता था इसके यहाँ आ जाने से मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, परंतु इसे मेरी परवाह ही कहाँ है। मेरी बेटी मीनल मुझे कभी अकेला नहीं होने देती थी। अपने ससुराल में भी जाकर वह अपनी सास, ननद और जेठानी पर पूरा प्यार लुटाती हैं। प्रीति की सासू माँ के मन गुबार फूट पड़ा था। तभी हाथ में कॉफी का ट्रे लेकर प्रीति
वहां पहुंची माजी मीनल की शादी के तुरंत बाद ही उसके जेठ जेठानी ने अपना घर अलग कर लिया था न। कॉफी का मग अपनी सासू माँ के हाथों में पकड़ाते हुए प्रीति ने पूछा, ये सवाल मुझसे पूछने का क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मीनल ने वहां जाकर अपने जेठ जेठानी को अलग घर लेने के लिए मजबूर किया था, यही कहना चाहती हो तुम? प्रीति की सासू माँ उसकी बातों से उत्तेजित हो गई थी। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया माजी, मीनल ने ही मुझे बताया था कि उसकी जेठानी के साथ उसके संबंध ठीक नहीं थे। ओ, तो तुम्हारी माँ कहती है कि तुम बचपन से ही बहुत कम बोलती हो, परंतु जब मुंह खोलती हो तो क्या सिर्फ जहर ही उगलती हो? प्रीति की सासू माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने अपनी बेटी की थोड़ी तारीफ क्या कर दी, तुम्हें तो सहन ही नहीं हुआ। प्रीति की सासू माँ अभी बड़ा रही थी, थोड़ी तारीफ आप तो हर घड़ी सिर्फ मीनल की तारीफ ही करती रहती हैं। माजी प्रीति ने अपनी सासू माँ से कहा, बस भी करो प्रीति, अपनी सासू माँ से तुम बहस क्यों कर रही हो? जब प्रीति को उसकी माँ ने टोका, जब वह चुप ना रह सकी। क्यों बस करूँ माँ, जब से तुम लोग आई हो इनकी शिकायत खत्म ही नहीं हो रही है। वैसे भी मैं जब भी इनके पास बैठती हूँ तो मेरी और मीनल की तुलनात्मक अध्ययन शुरू हो जाती है। मुझ में इन्हें सिर्फ कमियां ही दिखती हैं और गुणों की खान तो सिर्फ मीनल है ना। इसी कारण से मैंने इनके पास बैठना छोड़ दिया। अपनी माँ के गले लग कर सुबह को उठी थी प्रीति की सासू माँ अपनी बहू की दलीलें सुनकर हैरान थी। उन्हें अपनी गलती का आभास हो चुका था। मुझे माफ कर दो बहू, अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो गई थी मैं। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। सच दोस्तों, किसी की भी कमियां गिना कर हम उससे प्यार की अपेक्षा नहीं कर सकते। हर इंसान में कुछ खूबियां होती हैं तो कुछ कमियां भी। हमें उन्हें हर रूप में स्वीकार करना चाहिए। किसी की भी तुलना दूसरों से करने से रिश्तों की नींव कमजोर पड़ जाती है।